तो लेट्स स्टार्ट टॉप 10 ट्रेड्स टेक्निकल एनालिसिस रिव्यू। हम इन 10 ट्रेड्स को देखेंगे कि जो रोबो सिग्नल्स से जनरेट हुए हैं हमारी वेबसाइट पे, उन स्टॉक्स पे अभी सिचुएशन क्या है और उन पे एंट्री किस प्राइस पे ले सकते हैं और रिस्क रिवार्ड क्या है, वो सारे स्टॉक्स हम रिव्यू करेंगे। ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस है, आप इसको स्टडी पर्पस के लिए या ट्रेडिंग सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने एनालिसिस से भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जो लोग पहली बार टेक एनालिटिक्स वेबसाइट पे जाएंगे उनको मैं बताया था, मैं होम पेज पे जाता हूँ, आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। 7 डेज़ का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। आप यूट्यूब फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो कोई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप, कॉल, ईमेल, ऑल 3 ऑप्शंस आर। तो आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसमें कुछ टॉप रैंकिंग स्टॉक्स मिलेंगे ऑटोमेटिकली, उनके एंट्री प्राइस किस प्राइस पे ब्रेकआउट आया था, किस डेट को आया था, और करंट प्राइस अभी क्या है फ्राइडे क्लोजिंग का, और टारगेट क्या है। टारगेट अचीव हो चुका है तो वो रेड में होगा, और अगर टारगेट अभी अचीव होना बाकी है तो वो ग्रीन में होगा, और कितने परसेंटेज टारगेट है। ये मूविंग टारगेट है, तो ये रोबो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको अपडेट करता है दिन में मल्टीपल टाइम्स। तो आप अगर लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं तो आप उसको जब ट्रेड करना चाहते हैं उस वक्त लॉगिन आईडी आप लॉगिन करके देखेंगे तो आपके रिस्क रिवार्ड वैल्यू, टारगेट, स्टॉप लॉस जो एकदम लाइव डेटा होगा उस पर मिलेगा। तो ये जो 10 स्टॉक हम आज रिव्यू कर रहे हैं उसमें अडानी पावर, टाटा स्टील, सेल, बजाज फिनसर्व, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टाटा केमिकल, वोक्स फार्मा, एसटीसी इंडिया, बजाज फाइनेंस एंड मदरसन सुनी। ये आप बाइंग प्राइस, जिस प्राइस पे बाय सिग्नल आया था सॉफ्टवेयर में वो प्राइस है, और किस डेट को आया था, और करंट प्राइस क्या है, और कितना ये टोटल भी बढ़ चुका है सिग्नल जनरेट होने के बाद। इसमें एक बार भी स्टॉप लॉस नहीं लगा है, वो सारे स्टॉक्स कॉन्स्टेंटली रन कर रहे हैं ऊपर के टारगेट्स के लिए। टारगेट इसका डेली चेंज होगा, तो आप इसको वेबसाइट पे अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिर भी हम आज इसको रिव्यू करते हैं जो लोग हमें फेसबुक या यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं। तो मैं अब लॉगिन करके सीधा रोबो सिग्नल्स पे जाता हूँ, और इस पर अगर आपको डैशबोर्ड सारा समरी देखना है कि ये टेबुलर फॉर्म में है, ये 10 स्टॉक्स जो हम आज रिव्यू कर रहे हैं उन्हीं की लिस्ट है, और कितना इसमें प्रॉफिट लॉस हो चुका है, स्टॉप लॉस, टारगेट क्या है, करंट प्राइस क्या है, जो भी हम फ्रंट पेज पे देख रहे थे वो टेबुलर फॉर्म में भी है। इसका डीएमए 50 डेज, 200 डेज और 52 वीक्स हाई और लो, सारा डेटा अवेलेबल है। आप इनका अगर आप किसी स्टॉक का पर्टिकुलर चार्ट भी खोलना चाहें तो उसको क्लिक करेंगे तो आपको डेली क्लोजिंग प्राइस पे इसका चार्ट मिलेगा। इन्हीं चार्ट्स को हम आज रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम वापस रोबो सिग्नल्स पे आते हैं। इस लिस्ट में आप जो स्टॉक्स देख रहे हैं वो सबसे नीचे जो स्टॉक है वो सबसे पहले डेट को पब्लिश हुआ था, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डेट वाइज ऑर्डर रहेंगे। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 658 रुपये 70 पैसे पे पब्लिश हुआ था जब सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट किया था कि इसमें बाय सिग्नल स्टार्ट हो गया, और ये 5 अक्टूबर को सुबह मार्केट ओपन से पहले ये वेबसाइट पे पब्लिश हुआ था। और इसका करंट प्राइस है 1003, जो फ्राइडे को इसमें अप्रोक्सीमेट 3% का करेक्शन भी हुआ है। इसके बावजूद इसमें 52% का अभी राइज हो चुका है, और इसमें अगर आपको दोबारा ख़रीदना है तो एंट्री इसकी यस है, और आपको लिमिट प्राइस लगाना पड़ेगा जो फ्राइडे क्लोजिंग है उस पर लगा सकते हैं, उससे नीचे, क्योंकि इसका रिस्क रिवार्ड 0.23 है। तो जो भी रिस्क रिवार्ड 0.7 या 0.6 से नीचे है वो फेवरेबल है। और इसका अगर आप फंडामेंटल देखते हैं तो पी इसका 11.25 है, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1110 का है, जो यहाँ से 10% रफली ऊपर है। और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 978 रुपये का, जो यहाँ से 2.5% नीचे है। स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाइए, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तब भी आपको स्टॉप लॉस के साथ ही स्टडी करना चाहिए। तो ये मैं इसका डेली चार्ट देख रहा हूँ, मैं पूरे साल का चार्ट देखता हूँ। तो इसमें डी में 20 डेज़ 50 डेज़ को क्रॉस ओवर हुआ है 27 तारीख को, और उसके बाद कॉन्स्टेंटली इसमें रैली चल रहा है। तो ये एक बुल सिग्नल पॉजिटिव है। इसमें मैकडी अभी नेगेटिव क्रॉस ओवर हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, अगर ये रिवर्सल, प्राइस रिवर्सल होता है। इसका भी अब देखिए, जो 12 महीने का अगर मैं इसका पी देखता हूँ तो मार्च में ये लोएस्ट हो गया था, अब 3.38, राइट। अभी ये दोबारा 11 के आसपास पहुँच गया, 11.5। तो जो मार्केट इसको वैल्यूशन देती है उसके आसपास ही पहुंचा हुआ है, इसीलिए इसमें हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन भी आए।
इसमें न्यू एंट्री, इसमें अगर किसी को नया ट्रेड करना है तो कॉशियसली ट्रेड करेंगे हम, और जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 978। अगला स्टॉक टाटा स्टील है लिस्ट में। डेट वाइज जो हम ऑर्डरिंग कर रखे हैं, ये 384 पे बाय सिग्नल आया था और ये 9 अक्टूबर को मॉर्निंग में 9:36 पे पब्लिश हुआ है। इसमें करंट है 622 जो CMP फ्राइडे क्लोजिंग है। प्रॉफिट इसमें अप्रॉक्सीमेटली 62% आ चुका है। इसमें भी एंट्री यस है, बट ये हाई रिस्क है, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है इसका, तो आप इसको करेक्शन में ही लें। अगर किसी को अभी भी ट्रेड लेना है तो 614 पे एंट्री ले सकता है जो यहाँ से 8 रुपये नीचे है, और टारगेट इसमें 642 के आ रहे हैं जो यहाँ से 3% ऊपर है, और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 558 रुपये का, यहाँ से 9% नीचे है, इसलिए ये हाई रिस्क ट्रेड है। आपको रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो आप डेली अगर हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो आपको लाइव रिस्क रिवार्ड उस प्राइस पे, CMP की प्राइस पे क्या है वो आपको विजिबल होगा, उसी वक्त ही आपको ट्रेड लेना है। इसका भी हम टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं एक बार। इसका भी मैं देख रहा हूँ, इसमें आप देखिए कितना ज़बरदस्त में रैली आया है। DM में 20 डेज 50 डेज क्रॉसओवर के बाद कॉन्स्टेंटली अब गया है, और ये अपने 52 वीक्स हाई पे, अगर हम इसका प्राइस देखें तो 52 वीक्स हाई पे ही 622 उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लोवेस्ट इसका था 253 रुपये जो मार्च में बना था ऑब्वियसली, और उसके बाद ये अप्रोक्सीमेटली 300 टाइम्स की क्लोज टू 50 टाइम्स ग्रोस। टाटा स्टील, ये स्टील इसकी यूके वाली जो सब्सिडरी है ये लॉस में है, इसलिए इसका पी नेगेटिव में है, बट इसके बावजूद भी जो मिनरल में रैली आई है, प्राइस रिवर्सल हुए हैं, उसमें टाटा स्टील इंडिया में टॉप परफॉर्मर है। इसके अलावा जो अगला स्टॉक है लिस्ट में सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस पर बाय सिग्नल आया था 34 रुपीज़ जब था, और 21 अक्टूबर को आया था ये। इसमें करंट प्राइस इसका है अप्रॉक्सीमेट 55 रुपीज़, और प्रॉफिट इसमें हो चुका है 58% का। अभी इसमें एंट्री हाई रिस्क है, इसको अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, वॉच करेंगे सिर्फ। 13 टाइम्स का रिस्क रिवार्ड है। टारगेट इसका अचीव हो चुका है फ्राइडे को 54 का, और स्टॉप लॉस इसमें 46 रुपये का है, तो काफ़ी नीचे है, तो सिर्फ इसको वॉच करेंगे। नई एंट्री इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, अवॉइड करिए नई एंट्री। अगर कोई लॉन्ग 1-2 साल का व्यू लेके चल रहा है तो बात अलग है, बट मिड टर्म में ये करेक्शन इसमें आ सकती है। तो 52 वीक सही पे ही ट्रेड कर रहा है, 54.90 आपको दिख रहा है। इसमें मैगडी पॉजिटिव है, और मैं इसका पी भी अगर देखूं तो 15 के आसपास आई थिंक। रिजल्ट आने के बाद नवंबर में इसका जो रिजल्ट आया था उसके बाद जो इसमें इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, उसके बावजूद उतना प्राइस अप्रिशिएशन नहीं हुआ, इसीलिए आप इसका पी चार्ट डाउनवर्ड ट्रेंड में देख रहे हैं, जो पहले 18-20 के आसपास था, अभी ये 15 पे। ये डिफाइन करता है कि मार्केट इसको वैल्यूएशन अगर इसकी ज़्यादा देती है 20 के आसपास, तो स्टॉक प्राइस और बढ़ सकता है मिड टू लॉन्ग टर्म। तो इसको आप नज़र रखें, जब रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो तभी इसको ट्रेड करें। अगला जो स्टॉक हमारी लिस्ट में बजाज फाइनेंस, ये 3,337 रुपये पे बाय सिग्नल आया था इसमें, और 27 अक्टूबर को मॉर्निंग में 10 बजे, और CMP इसका 4875 रुपये है। प्रॉफिट इसमें अप्रॉक्सीमेट 46% का हो चुका है। इसमें एंट्री यस है, अगर दोबारा किसी को नया ट्रेड लेना है उसके लिए एंट्री यस है। लिमिट ऑर्डर आपको लगाना है 4863 पे, यहाँ से सिर्फ 8 रुपये नीचे है, और टारगेट आपका बनता है 5200 का, यहाँ से 7% ऊपर है, और स्टॉप लॉस इसमें लगाना है 4649 का, यहाँ से 4% नीचे है। रिस्क रिवार्ड इसका फेवरेबल मॉडरेट है 0.62, थोड़ा और नीचे आता है तो आप एंट्री हाई कन्विक्शन से ले सकते हैं, पर आपको निफ्टी इंडेक्स पे वॉच रखना पड़ेगा। निफ्टी इंडेक्स में कोई भी करेक्शन आता है तो बजाज फाइनेंस हाई बीटा स्टॉक है, इसमें करेक्शन ज़्यादा आएगा। अभी मैं देख रहा हूँ बजाज फाइनेंस का 12 मंथ्स का अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसका जो प्रीवियस हाई था बिफोर कोविड-19 4880 था, और ये अभी उसी प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो अपने 52 वीक्स हाई के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है।
इस पर आप नजर रखते हैं, ये इसमें भी डी में 20 डेज़ के बाद कांस्टेंट रैली आया और ये बाई सिग्नल जो आया था सॉफ्टवेयर में, वो उसको परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं उसका 46% हो चुका है। और इसमें जो पी मार्केट वैल्यूएशन देता है 50 के आसपास देता है, और अभी भी आई थिंक 50 से 65 चल रहा है, तो अपने प्रीवियस वैल्यूएशन से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो हाई पी स्टॉक हो गया ये। जो भी स्टॉक 50 पी से ऊपर है उसको मार्केट हाई वैल्यूएशन देती है, और वो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बड़े हाई पी स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, उनके लिए वो फेवरेबल स्टॉक हो जाता है। पर जब उसमें करेक्शन आता है तो बड़ा करेक्शन भी आ सकता है, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनको केयरफुली ट्रेड करना चाहिए ऐसे हाई पी स्टॉक्स को। अडानी पावर अगला स्टॉक है जो 36 रुपीज़ पे पब्लिश हुआ था, वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर के थ्रू डिटेक्ट हुआ था जब बाय सिग्नल 2 नवंबर को, और करंट प्राइस है इसका अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपये। 10% ये फ्राइडे को बढ़ा है, और प्रॉफिट इसमें 64% के आसपास हो चुका है। री एंट्री इसमें अवॉइड है क्योंकि इसका टारगेट 52 वीक्स हाई था, 52 जो था वो फ्राइडे को हिट हुआ है, और स्टॉप लॉस इसमें 43 का रहेगा। तो न्यू एंट्री एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें अवॉइड करना है आपको जब तक इसका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं होता। और आप इसमें अगर आप चार्ट देखें तो काफ़ी शार्प इसमें 10% 12% तो फ्राइडे को हुआ, और उससे पहले भी लगता है इसमें दिसंबर फर्स्ट वीक में काफ़ी ज़बरदस्त रैली आया हुआ इसमें। तो ये स्टॉक को अभी हम अवॉइड करेंगे, ये वॉच लिस्ट पे ही रहना चाहिए आपके, इसमें ट्रेड नहीं बनता। अगला स्टॉक जो होगा बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस दोनों ट्विन स्टॉक हैं जो ऑलमोस्ट एक साथ ही भागते हैं। ये पब्लिश हुआ था 87 रुपये पे बाय सिग्नल, और अभी इसका 5 नवंबर के बाद बुल बाय सिग्नल आया था, और अभी ये 9052 पे ट्रेड कर रहा है, इसमें भी 53% का राइज हो चुका है। इसमें अगर आपको एंट्री करना है तो यस है, एंट्री प्राइस आपका 89-98 के आसपास रहेगा, यहाँ से रफली 50 रुपये नीचे है, और इसका अगला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 98-48 जो अप्रॉक्सीमेटली 9% है एंट्री प्राइस से, और स्टॉप लॉस लगाना है इसको 83-78 का, जो यहाँ से 7% के आसपास नीचे है। रिस्क रिवार्ड 0.73 है अगर आप एंट्री इस प्राइस पे लेते हैं, इससे नीचे लेते हैं तो रिस्क रिवार्ड और फेवरेबल हो जाएगा, और आप CP पे एंट्री लेते हैं तो आपका रिस्क रिवार्ड बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा, रिवार्ड घट जाएगा। पी रहेगा इसका करंट पी 40, और इसका हम चार्ट देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आपको कोई कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं वीकली रिव्यू के लिए, फेसबुक पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। और इसका अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो ये लास्ट जो इसका प्री कोविड वैल्यूएशन और वैल्यू था उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये भी एक फाइनेंशियल स्टॉक है, NBFC जो बेसिकली लोन सेगमेंट में है। अगर किसी को बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस के बारे में मालूम नहीं है, और इसका अगर मैं वैल्यूएशन देखता हूँ तो ये अपने जो प्रीवियस वैल्यूएशन है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट में जो इसका करेक्शन था वो ओवर हो गया है। अब ये इसमें फर्दर करेक्शन आता है तो एंट्री होगा, और पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी के ऊपर जाता है 13,500 पे, तो बजाज फाइनेंस दोनों ही लीड करेंगे। अगला स्टॉक है STC इंडिया जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, इसमें 50 पे बाय सिग्नल आया था 6 नवंबर को, अभी मॉर्निंग में आया था सुबह 7:28 पर वेबसाइट पर पब्लिश हुआ था। अभी प्राइस है इसका 80 रुपये 90 पैसे, जो फ्राइडे को इसमें 5% का करेक्शन लगता है, लोअर लिमिट लगा है, सर्किट लगा है, और प्रॉफिट इसमें 48% का हो चुका है। एंट्री अभी यस है, री एंट्री पर इसका रिस्क रिवार्ड हाई है 15.85, तो ये हाई रिस्क है, सिर्फ हाई रिस्क वालों को ही ट्रेड करना है। तो फ्राइडे को जब हिट हुआ तो टारगेट हिट है, तो इसको भी अवॉइड करेंगे, वॉच लिस्ट में रहना चाहिए आपको, इसमें नया ट्रेड नहीं बनता। जिनके पास है ये स्टॉक्स बने रहें, स्टॉप लॉस फॉलो करें। इसमें देखिए करेक्शन हुआ है ना 85 से 90 पे, 80-90 पे आया है फ्राइडे को, और मैं 52 वीक हाई देता हूँ तो अपने 52 वीक हाई से जो था 134 उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसका पी नेगेटिव में तो ये लॉस में चल रहा होगा, इसका क्वार्टरली रिजल्ट वाइज लॉस में है इसलिए नेगेटिव आ रहा है। मैं
मंथली भी इसका पॉजिटिव है। तो एसटीसी गवर्नमेंट इंटरप्राइज है, और जो लोग पीएससी स्टॉक्स को फॉलो करते हैं उनके लिए इसमें नहीं रख सकते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन है, आई थिंक ये प्राइवेटाइजेशन का कैंडिडेट है, गवर्नमेंट प्लान कर रही है इसको बेचने का, तो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। टाटा डीएमवीआर जो अगला स्टॉक है 57 पे इसका बाय सिग्नल आया था 9 नवंबर को, करंट 77 है, 35% का प्रॉफिट हो चुका है इसमें, और री एंट्री इसमें यस है। 77 पे आपको एंट्री करनी, जो फ्राइडे क्लोजिंग है उससे नीचे एंट्री कर सकते हैं। टारगेट इसमें भी 85 के हैं, यहाँ से 10% है, 10% तो आप इसमें भी ले सकते हैं, आपको फ्राइडे को क्लोजिंग है उससे नीचे का मिल जाए एंट्री। स्टॉप लॉस आपको 73 का फॉलो करना है, जो यहाँ से 5% नीचे है। तो रिस्क आपका 5% और रिवार्ड आपका 10% है, इसलिए आपका रिस्क रिवार्ड 0.5 के आसपास है। तो इसको भी आप टेक्निकल चार्ट पे देख सकते हैं। 52 वीक है इसका 83 है। ये भी टाटा मोटर्स का जो एडीआर है उसका क्लोन है यहाँ पर, तो इसलिए टाटा मोटर्स ओवरऑल नेगेटिव लॉस में है, तो पी भी नेगेटिव में है, तो इसको लो पी स्टॉक है क्योंकि टाटा मोटर्स टोटली लॉस में है। अगला स्टॉक जो हमारी लिस्ट में वो टाटा केमिकल है, इसको भी आप अवॉइड करना है क्योंकि इसका टारगेट हिट हो चुका है 460 का टारगेट, बट इसको रिव्यू कर सकते हैं। 325 में बाय सिग्नल आया था, रोबो सिग्नल, और पब्लिश हुआ था 13 नवंबर को। 490 इसका करंट फ्राइडे क्लोजिंग है, 7% का इसमें रैली हुआ है फ्राइडे को, तो ये टारगेट हिट हुआ है, जिनके पास था उनका टारगेट हिट हुआ है, और प्रॉफिट आपका इसमें 51% के आसपास हो चुका है। तो इसको भी अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, आप इसको भी सिर्फ वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप हमें फेसबुक पे लाइव डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके। अगला स्टॉक जो लिस्ट में लास्ट है वो वोक्स फार्मा, ये डेट वाइज सॉर्टिंग है, तो इसलिए 17 नवंबर सबसे ऊपर है, लास्ट वीक 2 वीक पहले इसमें टॉप 10 रैंकिंग में बना हुआ है। 295 पे बाय सिग्नल आया था, करंट प्राइस का 442 है, और प्रॉफिट इसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% का हो चुका है। एंट्री आपकी यस बनती है, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है 0.5, एंड जो आपको लिमिट लगाना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है ब्रोकर के पास, वो 442 रुपये पर रहेगा, या उससे नीचे लगा सकते हैं। आपको टारगेट रहेगा इसमें 14% ऊपर है, 506 रुपये का। स्टॉप लॉस आपका 406 का लगाना है, यहाँ से 8% नीचे। तो ये फार्मा स्टॉक्स हैं। फार्मा स्टॉक्स में वोक्स फार्मा इस वक्त लीड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप 10 रैंकिंग स्टॉक्स। फार्मा स्टॉक्स अकेला एक स्टॉक है जो टॉप 10 में रैंकिंग है। तो इसका भी अगर आप 52 वीक्स हाई देखें तो ये भी 52 वीक्स हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस जो था इसका उससे तो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारा था टॉप 10 रैंकिंग, और मैं इसमें निफ्टी का एक बार चार्ट भी रिव्यू कर लेता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो निफ्टी है वो आप निफ्टी चार्ट खोलते हैं, बैंक निफ्टी है निफ्टी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट है, इसमें नेगेटिव क्रॉसओवर है। एक बार ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ तो इसमें भी आपको फर्दर रैली बैंक निफ्टी में आ सकता है। तो एक इसका बैंक निफ्टी का कंसर्न ये है कि ये मैग्नीस में नेगेटिव है, और इस पर अगर आपको 20 डेज एवरेज के जो बेसिकली अगर मैं वैल्यू देखूँ तो 28,998 जो रफली 30,000 है। तो डीएमए 20 डेज की क्लोजिंग ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर इसको आप वैल्यू वाइज देखें परसेंटेज में, तो आप यहाँ से इसका वैल्यू देख सकते हैं पर्टिकुलर। तो 1,000 पॉइंट्स मतलब 30,052 है इसका करंट प्राइस फ्राइडे का, और 29,000 रफली डीएमए। तो 1,000 का इसके ऊपर रफली कुशन है। डीएमए 20 डेज पे टच करता है तो वो एक अच्छा एंट्री होगा, और ये नीचे बैंक निफ्टी आता है। ये आप देखें, ये अगर मैं इसको क्लोज करूँ, एक चीज़ जो आपको नोट करनी चाहिए बैंक निफ्टी में, ये तो डीएमए 20 डेज पे आया था 30 अक्टूबर को, करेक्शन हुआ था स्लाइटली, उसके बाद फिर प्राइस रिवर्सल हुआ है। उसके बाद ये डीएमए 20 डेज के पास नहीं पहुंचा, बट अब 1,000 पॉइंट्स का इसमें
गैप बना हुआ है, तो इस पर नजर रख सकते हैं। मैं क्विकली निफ्टी पे भी देख लेता हूँ। निफ्टी चार्ट जो है वो डी में 20 डेज से आपको अगर एंट्री लेनी है, जो लोग बाहर बैठे हैं मार्केट पे और वो एंट्री करना चाहते हैं और फंड्स अवेलेबिलिटी है, तो इसमें भी ये काफ़ी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ही है, जो रफली यहाँ से 3% है। अगर निफ्टी 3% करेक्ट होता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं प्राइस रिवर्सल में। तो फ्रेंड्स, ये इस वीक के टॉप 10 रिवर्सल स्टॉक्स थे जो हम रिव्यू कर रहे थे। वेबसाइट पे जाके उनकी लिस्ट आप डेली चेक कर सकते हैं। ये रैंकिंग ऑटोमेटिकली जनरेट होती है सॉफ्टवेयर के हिसाब से। 200 प्लस स्टॉक्स हम रिव्यू सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। जिनके पास प्लान है, डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है, निफ्टी लार्ज कैप का, मिड कैप का। आपको अगर एफ के स्टॉक्स लेने 140 वो वाले प्लान्स भी अवेलेबल हैं। आप ब्रेकआउट बाय ले सकते हो। HNI इन्वेस्टर हो तो बड़े वाले सिग्नल्स जो वीकली और मंथली पे आते हैं वो भी देख सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो वो सिग्नल्स भी अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट सिग्नल्स अवेलेबल हैं, आपके पास ऑप्शंस मल्टीपल हैं अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कॉन्टैक्ट करें। कोई कॉन्टैक्ट इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ make sure you subscribe our Facebook and YouTube channel for constant review and feedback.